सभी साथियों को पहले सर्वप्रथम मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार बौद्ध है और मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जिला संभल से जिला कार्यालय प्रभारी हूँ। साथियों, मुझे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए 3 साल हो गए। मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और साथियों, अभी हमारे बुजुर्ग उन्होंने बतलाया कि बहन जी की पार्टी जो थी हमारे बाबूजी के उम्र में वो ठीक थी, लेकिन अब बहन जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। अब हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं और हमें उनका साथ दिल और दिमाग दोनों से देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि दिल से तो देते हैं लेकिन दिमाग से नहीं। क्यों? वो 70 रुपए के पौए में बिक जाते हैं, 70 रुपए के पौए में बिक जाते हैं। और नतीजा क्या होता है? आपकी पहली रात, जो वोट की पहली रात में 70 रुपए में बिकने वाली, वो आप 5 साल तक आपको दिक्कत देती रहती है, आपको नोचती रहती है, खाती रहती है। साथियों, सबसे पहले मैं हाजी चांद बाबू जी के साथ में जो आए सभी कार्यकर्ता और हाजी चांद बाबू जी को और सभी गांववासियों को कल की एक खुशखबरी देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं उस खुशखबरी पर कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा हो गया है। बीजेपी के इस राज्य में 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? गरीबों को परेशान किया गया, गरीबों को लूटा गया, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ाई गई। लेकिन साथियों, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वो कहते हैं कि आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए। अरे एक बार मौका दे के तो देखिए, वो तो अपने समाज के हैं। साथियों, वो आपको सांसद आपने काफ़ी देखे होंगे और काफ़ी आए काफ़ी गए। सांसद वही जो संसद में भी और संसद के बाहर भी लड़ सके, वो असली सांसद है। सांसद वो नहीं जो एसी की हवा में बैठे। साथियों, एक शायरी सरकार के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जुल्म करती ये जवानी नहीं मांगोगे, कि जुल्म करती ये जवानी नहीं मांगोगे, अरे खून में अपने रवानी नहीं मांगोगे। और हम अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट लोगों पर बरसने वालों, हम जब बरसेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कि हमारे इस सरकार में जो बैठे नेता हैं वो एक बात जरूर कहते हैं कि हम संविधान को जरूर बदलेंगे, कि हम संविधान को जरूर बदल देंगे। तो मैं उन नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि हम तख्त भी बदल देंगे और ताज भी बदल देंगे, कि हम तख्त भी बदल देंगे और हम ताज भी बदल देंगे, हम जुल्म करने वालों का राज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा संविधान क्या बदलोगे जालिमो, हम 2027 में तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। साथियों, मैं आप लोगों से बस एक ही बात चाहता हूं कि आप अपने सब समाज के हो और देखो, समाज में लड़ने के लिए समाज की जो नींव है उसे रखा है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। और इस नींव को सिर्फ वो अकेले नहीं चला सकते, उन्हें हमारा और तुम्हारा साथ चाहिए। अगर हम और तुम उनका साथ नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। अरे इस सरकार ने तो जो किया सही किया, जो कर रही है सही कर रही है। मैं तो अब एक बात और बोलना चाहूँगा कि अपने मर तो फिर भी रहे हैं, अरे मरना तो है ही, तो क्यों ना हम अच्छे लोगों को आगे बढ़ा के मरें। अरे मरो, लेकिन समाज में जो आवाज़ उठा रहा है, जो समाज में आपके लिए लड़ रहा है, उसकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद करो और उसको सहारा दो और उसे आगे बढ़ाओ। क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसे नेता हैं कि ऐसे नेता ना कभी आए और ना कभी आएंगे। कि जी मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी जान के दुश्मन आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी जान के दुश्मन आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप घर से कदम नहीं रखोगे। लेकिन हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे नेता हैं कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए वो रोडों पर नंगे पैर अपने कपड़े फटवाते हैं, अपने दौड़ते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के लिए वहाँ जाते हैं।
साथियों, हमें ऐसे ही नेता की जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो एसी में बैठ के आराम से मौज मस्ती कर रहा हो। साथियों, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।